Hello friends, welcome to Preparation Mantra. Today we will discuss chapter 1st of class 10th chemistry, chemical reaction and equation. We see variety of changes around us in our daily life which may be physical and chemical changes. Physical change can be easily reversed but chemical change cannot be reversed easily. फिज़िकल चेंज में बेसिकली क्या होता है कि जो स्टेट्स होती हैं, जो फिज़िकल स्टेट होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और गैस टू सॉलिड। जैसे कि हम इवेपोरेशन में देखते हैं कि जो लिक्विड रहता है वो चेंज होता है गैस में इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, इसमें हम देखते हैं कि जब हम कैंडल को जलाते हैं तो जो वैक्स होता है वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है, और जब वैक्स ठंडा हो जाता है तो वो वापस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सेम एज फ्रीजिंग ऑफ वाटर, जब हम वाटर को फ्रीज़ करते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड टू सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो फिज़िकल चेंज होता है उसमें फिज़िकल स्टेट्स का चेंज होता है, बट केमिकल चेंज में क्या होता है कि जो केमिकल कंपाउंड है वही चेंज हो जाता है। जैसे मिल्क टू कर्ड, जब हम मिल्क को कर्ड में फॉर्म करते हैं तो वो केमिकल चेंज हो जाता है उसमें, और उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब लोहे में जंग लग जाता है तब भी उसमें वही होता है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, जो हम खाना खाते हैं उसका जो डाइजेशन होता है वो भी एक केमिकल चेंज होता है, उसमें केमिकल्स का चेंज होता है, जो कंपाउंड होता है वो चेंज हो जाता है। सो these are the examples of physical and chemical change. Now we will come to our first topic of this chapter, chemical reaction and chemical equation. All chemical changes are accompanied by chemical reaction and these reaction are represented with the help of chemical equation. जो सारी chemical changes होते हैं वो chemical reaction के थ्रू होते हैं, और जिस फॉर्म में हम जिस पैटर्न में रिप्रेजेंट करते हैं उस chemical reaction को, उसे हम कहते हैं chemical equation. सो हम chemical reaction को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे. अ केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज. जब किसी भी रिएक्शन में वन, टू या थ्री कितने भी कंपाउंड्स या कुछ भी सब्सटेंस जब रिएक्ट करते हैं तो वो एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन और उसका प्रोसेस. So, what are reactants? The reactant species are known as reactants, substances that undergo chemical changes in which the chemical reaction happens. So, जो substance रहता है जिसमें chemical reaction होता है उसे हम कहते हैं reactants. And what is product? जो chemical reaction के बाद जो product form होता है उसे हम product कहते हैं, जो chemical reaction का product होता है. So, इसको हम एक example के थ्रू देखेंगे. सोडियम तो हम सबको पता होगा, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है. ओके, सो सोडियम को जब हम वाटर में जब मिक्स करते हैं या उससे रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन. सो जो लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं सोडियम प्लस वाटर, ये है रिएक्टेंट्स, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन. ओके, और हम इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसमें जो केमिकल रिएक्शन है वो हुआ है, उसके लिए हम कुछ ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, लाइक चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. ओके, सो चेंज इन स्टेट में हम देख सकते हैं कि कुछ रिएक्शन हुआ है जिसमें उसकी स्टेट चेंज हो गई है, जैसे कि पहले वो सॉलिड था अब लिक्विड हो गया है, या गैस था तो लिक्विड हो गया है या सॉलिड हो गया है, ऐसे. चेंज इन कलर, कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें हम देख सकते हैं प्रॉपरली, हम देख सकते हैं कि उसका कलर ही चेंज हो गया है रिएक्शन के थ्रू. या एवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ हम देखते हैं कि रिएक्शंस होते हैं जिसमें कुछ गैसेस इवॉल्व होती हैं, जैसे कि जब हम लाइम को वाटर में डालते हैं, स्लेक लाइम को, तो उसमें से कुछ गैसेस इवॉल्व होती है, CO2 इवॉल्व होता है, वो हम देख नहीं सकते बट उसमें बुलबुले आने लगते हैं तो हमको पता चल जाता है कि उसमें से गैस इवॉल्व हो रहा है, तो ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है. एंड चेंज इन टेम्परेचर, जब हम ग्लूकोज को पानी में डालते हैं तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा टेम्परेचर लो हो जाता है, जो पानी रहता है वो ठंडा हो जाता है, तो इससे भी हमको पता चलता है कि वो केमिकल चेंज हुआ है उसमें. एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, जो बॉटम में उसके कुछ
लेयर्स जमने लगती है, प्रेसिपिटेट जैसा कुछ फॉर्म होने लगता है, सेटल डाउन होने लगता है कुछ रिएक्शंस में, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। ओके, सो इस पार्ट में बस इतना ही। आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क मी, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।